नमस्कार विद्यार्थियों, सिंथेसिस के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं सिंथेसिस के पहले पार्ट में सिंपल सेंटेंस बनाने के 3 मेथड्स की बात हम कर चुके हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने के कुल 8 मेथड्स होते हैं। शेष 5 मेथड्स की चर्चा हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। सिंपल सेंटेंस बनाने की अगली विधि है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस फॉर्म करना सीखेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इन्फिनेटिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस कैसे फॉर्म किया जाता है। क्रिया से पहले टू जोड़कर इन्फिनेटिव बनाया जाता है। 2 + V1 को इन्फिनेटिव कहा जाता है। हिंदी में अर्थ निकालने पर क्रिया के अंत में ना, नी, ने आता है। इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा वाक्यों को जोड़ते समय एक वाक्य के फाइनाइट वर्ब को उसी रूप में रहने देते हैं तथा दूसरे या अन्य वाक्यों के फाइनाइट वर्ब को इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। उद्देश्य, फल या मजबूरी दिखाने वाले फाइनाइट वर्ब को इन्फिनेटिव में बदलना चाहिए। चलिए इन्फिनेटिव के कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। सेपरेट दिया है, आई हैव अ डॉग, इट गार्ड्स माई हाउस। मेरे पास एक कुत्ता है, वह मेरे घर की सुरक्षा करता है। तो मेरे पास एक कुत्ता है, कुत्ता रखने का उद्देश्य क्या है? घर की सुरक्षा करना, रक्षा करना। तो कंबाइंड करेंगे, आई हैव अ डॉग टू गार्ड माई हाउस। मेरे पास घर की सुरक्षा करने के लिए एक कुत्ता है। जो उद्देश्य था उसे हमने इन्फिनेटिव बना दिया। एक और उदाहरण देखते हैं। ही वेंट टू आगरा, ही वॉन्टेड टू सी द ताज। वह आगरा गया, वह ताजमहल देखना चाहता था। और उसका आगरा जाने का उद्देश्य क्या है? ताजमहल देखना। तो हम इसको कंबाइंड इस प्रकार करेंगे, ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज। वह ताजमहल देखने आगरा गया। चलिए एक और उदाहरण की बात करते हैं। ही हैज़ 3 daughters, ही हैज़ टू गेट देम मैरिड। उसके पास 3 बेटियां हैं, उसे उनकी शादी करनी है, विवाह करना है। अब यहाँ पे बाध्यता, कंपल्सन दिखाई गई है, इसलिए जिस सेंटेंस में बाध्यता या फिर उद्देश्य दिखाया जाता है उसके फाइनाइट वर्ब को हम इन्फिनेटिव बना देते हैं। चलिए कंबाइंड देखते हैं। ही हैज़ 3 daughters टू गेट देम मैरिड। उसके पास विवाह करने के लिए 3 पुत्रियां हैं, 3 बेटियां हैं। एक और उदाहरण की बात करते हैं। ही विल वर्क हार्ड, ही वॉन्ट्स टू स्टैंड फर्स्ट। वह कठिन परिश्रम करेगा, वह प्रथम आना चाहता है। कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य क्या है? प्रथम आना। तो कंबाइंड इस तरीके से करेंगे, ही विल वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट। वह प्रथम आने के लिए कठिन परिश्रम करेगा। अब बात करते हैं इन्फिनेटिव के अंतर्गत आने वाले दूसरे मेथड की। जब एक वाक्य में वेरी या क्वाइट तथा दूसरे वाक्य में कैन या कुड का प्रयोग हुआ हो तो टू लगाकर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सेपरेट दिया है, ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। वह बहुत कमज़ोर है, वह दौड़ नहीं सकता है। इसे कंबाइंड करेंगे, ही इज़ टू वीक टू वॉक। हमें क्या करना है? वेरी के स्थान पे टू लगाना है और कैन नॉट के बाद जो वर्ब असमर्थता दिखा रही है उसे इन्फिनेटिव बना देना है। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा, ही इज़ टू वीक टू वॉक। एक और उदाहरण देखते हैं। ही वॉज वेरी फैट, ही कुड नॉट रन फास्ट। वह बहुत मोटा था, वह तेज नहीं दौड़ सका। तो कंबाइंड करेंगे, ही वॉज टू फैट टू रन फास्ट। एक और सेंटेंस देखते हैं। माई अंकल इज क्वाइट वीक, ही कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। मेरे चाचा बहुत कमज़ोर हैं, वह सुबह की सैर पर नहीं जा सकता। कंबाइंड होगा, माई अंकल इज टू वीक टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। इस प्रकार इन्फिनेटिव के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस को कंबाइंड किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं अगले मेथड की, बाय यूजिंग कंजंक्शन एंड। एंड कंजंक्शन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेस को किस प्रकार जोड़ा जाता है, चलिए देखते हैं। चलिए पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई बॉट ए बुक, आई बॉट ए पेन। मैंने एक किताब खरीदी, मैंने एक कलम खरीदा। सामान्य तौर पे दोनों सेंटेंसेस की जो वर्ब है वो सेम है, दोनों में खरीदने का कार्य हुआ है, लेकिन पहले सेंटेंस में
बुक खरीदने का मेंशन हुआ है, दूसरे सेंटेंस में पेन खरीदने का मेंशन हुआ है। अब हमें क्या करना है, एंड के प्रयोग से नाउन्स या प्रोनाउंस या एडजेक्टिव को जोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों वाक्यों के वर्ब सामान्यतः एक ही होते हैं। चलिए इसको कंबाइन करते हैं। आई वॉट ए बुक एंड ए पेन। मैंने एक किताब और एक कलम खरीदा। अब देखा जाए तो हमारे पास एक ही फाइनाइट वर्ब है, बॉट। एक और सेंटेंस देखते हैं। वाई आर यू सैड, वाई आर यू नर्वस, वाई आर यू होपलेस। तुम सैड क्यों हो, तुम नर्वस क्यों हो, तुम होपलेस क्यों हो। तीनों सेंटेंस में सिमिलर वर्ब यूज हुई है, आर आर आर, लेकिन तीनों में डिफरेंट एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं। एडजेक्टिव्स डिफरेंट हैं तो हम क्या करेंगे, एंड के प्रयोग से एडजेक्टिव्स को जोड़ देते हैं। कंबाइंड होगा वाई आर यू सैड, कॉमा नर्वस एंड होपलेस। जब दो से अधिक नाउन्स, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस को जोड़ा जाता है तो कॉमा का प्रयोग किया जाता है। यदि 3 वर्ड्स हैं तो एक कॉमा का यूज होगा, बाकी के पिछले 2 वर्ड्स एंड से जोड़ दिए जाते हैं। सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करने का अगला और महत्वपूर्ण मेथड है बाय यूजिंग केस इन अपोजिशन। सबसे पहले हमें समझना होगा कि केस इन अपोजिशन क्या होता है। अपोजिशन का अर्थ होता है साइड बाय साइड, इसलिए किसी नाउन या फ्रेज को उसके बगल में रखा जाता है जिसकी व्याख्या की जाती है। अपोजिशन डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन वी यूज 2 नाउन फ्रेजेस, NP नाउन फ्रेजेस, नेक्स्ट टू ईच अदर in a clause and they refer to the same person or thing, we call this opposition. एक और डेफिनेशन दे रखी है। इन ग्रामर ए सिचुएशन इन विच 2 nouns or noun phrases are used to refer to the same person or thing, या the positioning of things side by side or close together। यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि केस इन अपोजिशन, फ्रेज इन अपोजिशन और नाउन अपोजिशन में क्या अंतर है। केस इन अपोजिशन के अंतर्गत नाउन इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन आते हैं। जब कोई नाउन अपोजिशन में होता है तो उसे नाउन इन अपोजिशन कहा जाता है, लेकिन जब कोई फ्रेज अपोजिशन में होता है तो उसे फ्रेज इन अपोजिशन कहा जाता है। दोनों केस इन अपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। अब सीधे सीधे हम बात करते हैं कि अपोजिशन क्या होता है। एक उदाहरण की बात करते हैं, तब इसको समझते हैं अपोजिशन क्या होता है। सेपरेट सेंटेंस दिया है। टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, ही वॉज ए ग्रेट पोइट ऑफ इंडिया। टैगोर गीतांजलि के लेखक थे, वह भारत के एक महान कवि थे। अब 2 सिंपल सेंटेंस हमें दिए गए हैं। एक सिंपल सेंटेंस में किसी नाउन का मेंशन हुआ है और उसी नाउन के लिए कुछ और शब्द या तो दूसरे सेंटेंस में कहे गए हैं या पहले सेंटेंस में कहे गए हैं जो उस नाउन की व्याख्या करते हैं। अब हमें क्या करना है, एक तो वो नाउन और दूसरा फ्रेज वो तोड़ के साइड बाई साइड रखने हैं, कॉमा से उनको जोड़ना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टैगोर द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, गीतांजलि के लेखक टैगोर। दूसरे सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब से हम पूरा सेंटेंस को जोड़ देंगे। वॉज ए ग्रेट पोइट ऑफ इंडिया, गीतांजलि के लेखक टैगोर भारत के एक महान कवि थे। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, वॉज। पहले 2 फाइनाइट वर्ब थी, वॉज पहले में भी वॉज थी, दूसरे में भी वॉज थी। एक और सेंटेंस देखते हैं। दिल्ली इज ए बिग सिटी, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे एक तो दिल्ली का नाम यूज़ हुआ है और उसके लिए एक फ्रेज यूज़ किया गया है उसकी व्याख्या करने के लिए, कैपिटल ऑफ इंडिया दूसरा नाम। अब हमें क्या करना है, जो मेन वर्ड है उसको पहले लिखेंगे, मेन नाम होता है दिल्ली। दूसरा उसके लिए व्याख्या की गई है द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया कॉमा इज़ ए बिग सिटी। दोनों नाम साइड बाय साइड रखने के बाद उनके बाद कॉमा लगाते हैं, बाकी का दूसरे सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब से पूरा सेंटेंस जोड़ देते हैं। कंबाइंड सेंटेंस होगा दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ ए बिग सिटी।
भारत की राजधानी दिल्ली एक बड़ा शहर है। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेपरेट दिया है, कालिदास वॉज ए ग्रेट संस्कृत पोइट। कालिदास संस्कृत के एक महान कवि थे। ही वॉज द ऑथर ऑफ द अभिज्ञान शाकुंतलम। वह अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक थे। अब यहाँ पे एक सेंटेंस में कालिदास का नाम दे रखा है, दूसरे सेंटेंस में कालिदास के लिए एक फ्रेज यूज हुआ है, द ऑथर ऑफ द अभिज्ञान शाकुंतलम। कंबाइंड सेंटेंस इस प्रकार होगा, कालिदास द ऑथर ऑफ द अभिज्ञान शाकुंतलम वॉज अ ग्रेट संस्कृत पोइट। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास संस्कृत के एक महान कवि थे। इस प्रकार केस इन अपोजिशन से वाक्यों को कंबाइंड किया जाता है सिंपल सेंटेंस। अब अगले मेथड की बात करते हैं, बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज। इनके द्वारा सिंपल सेंटेंस को किस प्रकार कंबाइंड किया जाता है, चलिए बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्बल फ्रेज क्या होता है। जब कोई अकेला शब्द एडवर्ब का कार्य करता है तो उसे एडवर्ब कहा जाता है, लेकिन एक से अधिक शब्द जब एडवर्ब का कार्य करते हैं तो उन्हें एडवर्बल फ्रेज कहा जाता है। चलिए पहला उदाहरण देखते हैं। He spent all his money, this was foolish। उसने अपना पूरा धन खर्च कर दिया, दिस वॉज फुलिश, यह मूर्खता थी। तो हमें क्या करना है, पहले सेंटेंस में एक वर्ब का मेंशन हुआ है स्पेंट, दूसरे सेंटेंस में उस वर्ब के बारे में, उस एक्शन के बारे में बताया गया है कि वह एक्शन कैसा था। तो हमें क्या करना है, उस एडजेक्टिव को सामान्यतः एलवाई जोड़ के एडवर्ब बना लेना है। कंबाइंड सेंटेंस होगा, ही स्पेंट ऑल हिज मनी फुलिशली। उसने मूर्खतापूर्वक अपना सारा धन खर्च कर दिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दे रिफ्यूज टू लिसन टू माई प्रपोजल। उन्होंने मेरा प्रस्ताव सुनने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। देयर रिफ्यूजल वॉज फर्म। उनका इनकार सख्त था। अब यहां देखते हैं कि पहले सेंटेंस में रिफ्यूज्ड वर्ब का यूज हुआ है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में उसे नाउन बना दिया गया है, रिफ्यूजल, इनकार। और रिफ्यूज होता है मना करना या इनकार करना। तो हमें क्या करना है, फर्म को, फर्म एडजेक्टिव है, इसे एडवर्ब बना लेना है एलवाई जोड़ के। कंबाइंड सेंटेंस होगा, दे रिफ्यूज टू लिसन टू माई प्रपोजल फर्मली। उन्होंने कड़े रूप से या सख्ती से मेरा प्रस्ताव सुनने से इनकार कर दिया। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं, आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड। मैं ट्रेन में अपने फ्रेंड से मिला, मिलना अप्रत्याशित था, जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा, आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन अनएक्सपेक्टेडली। मैं अप्रत्याशित रूप से ट्रेन में अपने मित्र से मिला। अगला उदाहरण है, ही किक्ड द प्लेयर, इट वॉज हिज इंटेंशन टू डू सो। उसने खिलाड़ी को लात मारी, ऐसा करने का उसका इरादा था। अब यहाँ पे एक एक्शन हुआ है किक, और उस किक के लिए एक सेंटेंस दिया है कि ऐसा करने का उसका इरादा था। अब यहाँ पे जो इंटेंशन दे रखा है, पहले तो हमें इसे एडजेक्टिव बनाना है इंटेंशनल, फिर इसको एडवर्ब बनाना है एलवाई जोड़ के इंटेंशनली। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा, ही किक्ड द प्लेयर इंटेंशनली। उसने जानबूझकर या इरादे से खिलाड़ी को लात मारी। एक और एग्जांपल देखते हैं, द रिवर वॉज फ्लोइंग, इट्स फ्लो वॉज स्लो। नदी बह रही थी, उसका बहाव धीमा था। अब यहाँ पे एक वर्ब यूज हुई है, पहले सेंटेंस में फ्लोइंग और दूसरे सेंटेंस में फ्लो, एक नाउन यूज किया गया है बहाव। अब यहाँ पे जो एडजेक्टिव स्लो यूज हुआ है, हमें इसे एडवर्ब बनाना है। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा, द रिवर वॉज फ्लोइंग स्लोली। नदी धीरे से बह रही थी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, देयर सर्विस इज सेल्फलेस। महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं, उनकी सेवा निस्वार्थ होती है। अब पहले सेंटेंस में एक वर्ब यूज की गई है सर्व, सेवा करना, और दूसरे सेंटेंस में उसके लिए एक नाउन यूज हुआ है सर्विस। अब इस नाउन के लिए
सेल्फलेस वर्ड यूज हुआ है एडजेक्टिव, तो तुम्हें क्या करना है, इसको एडवर्ब बनाना है। ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली, महान लोग अपने देश की सेवा निस्वार्थ रूप से करते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। He did his work, he was careful about it, उसने अपना कार्य किया, वह इसके बारे में सावधान था, केयरफुल था। अब पहले तो केयरफुल को एडवर्ब बनाना है केयरफुली। कंबाइंड सेंटेंस होगा ही डिड हिज वर्क केयरफुली, उसने अपना कार्य सावधानी पूर्वक किया। एक और देखते हैं, ही डिड हिज वर्क ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट, सिमिलर है लेकिन पिछला सेंटेंस नेगेटिव है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को ऐसे तो कंबाइन नहीं किया जा सकता ही डिड हिज वर्क केयरफुली, क्योंकि यहाँ पे सेंस बिल्कुल बदल जाएगा। अगर पिछला सेंटेंस नेगेटिव है तो ऐसी स्थिति में जो एडजेक्टिव उसमें दिया है उसका हमें एक अपोजिट वर्ड देखना है। केयरफुल का अपोजिट वर्ड होता है केयरलेस, फिर उसे एडवर्ब बना देना है। कंबाइंड सेंटेंस होगा ही डिड हिज वर्क केयरलेसली, उसने अपना कार्य लापरवाही से किया, सावधानी पूर्वक नहीं किया। चलिए एडवर्ब तथा एडवर्बल फ्रेज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। सामान्यतः एडजेक्टिव में ly जोड़कर एडवर्ब बनता है। यदि कोई एडजेक्टिव दिया गया है तो आपको क्या करना है, उसमें ly जोड़ना है, एडवर्ब बन जाएगा। यदि एक वाक्य के कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करते हैं तब उसे एडवर्बल फ्रेज कहते हैं। यह विधि तब प्रयुक्त होती है जब दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। जो वाक्य विशेषता प्रकट करता है उसे एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज में बदल देते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्यतः पहला वाक्य किसी एक्शन को बताता है तथा दूसरा वाक्य उस एक्शन का तरीका, समय, स्थान या कारण बता सकता है। पहला वाक्य किसी वर्ब को दर्शाता है तथा दूसरा वाक्य उस वर्ब का नाउन फॉर्म दर्शाता है, तो उस वाक्य में उस नाउन की विशेषता बताने के लिए एक एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। कंबाइंड करते समय उस एडजेक्टिव को सामान्यतः ly जोड़कर एडवर्ब बना देते हैं। यदि दूसरा वाक्य नेगेशन दर्शाता है अर्थात नेगेटिव सेंटेंस है तो सामान्यतः एडजेक्टिव का अपोजिट वर्ड प्रयोग कर उसे एडवर्ब में बदल देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि प्रेपोजिशन के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को किस प्रकार कंबाइंड किया जाता है। प्रेपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अर्थ के आधार पर किया जाता है। चलिए देखते हैं। सेपरेट सेंटेंस दिया है, ही वर्कड हार्ड ही वॉन ए प्राइज, उसने कठिन परिश्रम किया, उसने प्राइज जीता। अब यहाँ पे हम बाई का प्रयोग करके इसे कंबाइन करते हैं। ही वॉन ए प्राइज बाई वर्किंग हार्ड, उसने कठिन परिश्रम करके इनाम जीता। बेचने और खरीदने के लिए, किसी कीमत पे किसी चीज़ को बेचना या खरीदने के लिए हम प्रेपोजिशन फॉर का प्रयोग करेंगे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सेपरेट दिया हुआ है, आई बॉट ए बुक, आई स्पेंड 20 रुपीज़ फॉर इट, मैंने उसके लिए 20 रुपये खर्च किए। कंबाइंड होगा, आई बॉट ए बुक फॉर 20 रुपीज़, मैंने 20 रुपये में एक किताब खरीदी। एक और एग्जांपल देखते हैं। सोहन सोल्ड हिज हाउस, ही सोल्ड इट फॉर 50 लाख रुपीज़, सोहन ने अपना घर बेच दिया, उसने इसे 50 लाख रुपए में बेचा। कंबाइंड करेंगे, सोहन सोल्ड हिज हाउस फॉर 50 लाख रुपीज़, सोहन ने 50 लाख रुपए में अपना मकान बेच दिया। किसी कीमत पर बेचना या खरीदने के लिए प्रेपोजिशन फॉर का प्रयोग करना है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज इल, ही वेंट टू स्कूल, वह बीमार था, वह विद्यालय गया। अब विपरीत स्थिति दे रखी है, विरोधी कथन हो, कॉन्ट्रास्ट हो, ऐसी स्थिति में इन स्पाइट ऑफ का हमें प्रयोग करना है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल, बीमार होने के बावजूद वह विद्यालय गया। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही गिव मी एडवाइस, ही हेल्प्ड मी, चीज़ों को ऐड कर रहा है, चीज़ों को जोड़ने के लिए, इंक्लूड करने के लिए बिसाइड्स का प्रयोग करना है। ही कंबाइंड सेंटेंस होगा, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही हेल्प्ड मी, मुझे सलाह देने के अलावा उसने मेरी सहायता भी की। बिसाइड्स का प्रयोग जोड़ बताने के लिए किया जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। द मदर सॉ द चाइल्ड, सी वॉज हैप्पी, माँ ने बच्चे को देखा,
वह खुश थी। बच्चे को देखकर माँ खुश थी। पार्टिसिपल के प्रयोग से बना दें या फिर यहाँ पे हम ऑन का प्रयोग कर दें या आफ्टर का प्रयोग कर दें। आफ्टर सीइंग द चाइल्ड द मदर वॉज हैप्पी। बच्चे को देखने के बाद माँ खुश थी, या फिर हम ऑन का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऑन सीइंग द चाइल्ड द मदर वॉज हैप्पी। बच्चे को देखकर माँ प्रसन्न थी। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू हेल्प्ड मी आई वुड हैव फेल्ड। तुमने मेरी सहायता की, मैं असफल हो गया होता, अनुत्तीर्ण हो गया होता। जहाँ पे वुड हैव यूज हुआ है उसके लिए जनरली विदाउट प्रेपोजिशन का प्रयोग करना है। आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प। तुम्हारी सहायता के बिना मैं अनुत्तीर्ण हो गया होता। एक और एग्जाम्पल दे रखा है। ही रॉट ए बुक द बुक वॉज ऑन ट्रांसलेशन। किसी भी टॉपिक पर अगर कोई किताब लिखी जाती है तो प्रेपोजिशन के रूप में ऑन का प्रयोग करते हैं। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा ही रॉट अ बुक ऑन ट्रांसलेशन। उसने अनुवाद पर एक किताब लिखी। एक बार पुनः आपको याद दिला दूं, प्रेपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अर्थ के आधार पे किया जाता है। इस वीडियो के अंतर्गत हमने सिंपल सेंटेंस फॉर्म करने की सभी विधियों की बात की है। अगले कुछ वीडियोस में हम कॉम्प्लेक्स तथा कंपाउंड की बात करेंगे। धन्यवाद।